तो आप एक बिजनेस करते हो, आपको अपना एक प्रोडक्ट निकालना है या फिर आप प्लान कर रहे हो एक मार्केट में प्रोडक्ट उतारने का, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको मार्केट रिसर्च का बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप मार्केट रिसर्च कर सकते हो और आप अपने चांसेस को हाई कर सकते हो कि आप सक्सेसफुल रहोगे। मैं आपको वो तरीके बताने वाला हूं जो कि बड़ी-बड़ी कंपनियां करती है और कई बार आपके साथ भी कंपनियां बहुत बार कर चुकी होगी। सबसे पहली चीज आपके दिमाग में मान के चलते हैं एक आइडिया है या फिर आपके दिमाग में एक प्रोडक्ट है, आप उसके ऊपर काम करना चाहते हो। मैं मान के चलता हूं आप एग्जिस्टिंग एक बिजनेस हो, मैं दोनों तरीके से लेके चल रहा हूं। आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस हो या फिर आप एक नया विद प्रोडक्ट निकालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस हो तो आपके पास में बहुत सारा डेटा होने वाला है। तो जो मैं आगे बताऊंगा आपको बहुत मदद मिलने वाली है उस डेटा के बारे में। अगर आप नए बंदे हो और एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो तो आपके पास एक छोटी डिसएडवांटेज है, आपके पास बहुत सारा डेटा नहीं है अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करने का, ठीक है। पर फेलियर के चांसेस दोनों के हैं। हमने देखा टाटा के साथ में, टाटा ने भी नैनो निकाली पर वो नैनो नहीं चल पाई। एक बड़ी कंपनी एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट नहीं चला पाई, क्यों? मार्केट रिसर्च की थोड़ी सी वीकनेस रह गई। तो आप अपने प्रोडक्ट को सबसे पहले जब भी मार्केट में उतारो तो उसको हाइपोथेटिकली चेक करके देखो कि वो चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत टाइम पहले एमवीपी के ऊपर, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जाके उस वीडियो को देखो। उसमें मैंने एमवीपी बनाने का एक पूरा प्रोसेस बताया है कि कैसे आप अपना एक स्क्रैच से प्रोडक्ट बना सकते हो। ये उन लोगों के लिए है जो कि स्क्रैच से कंपनी शुरू कर रहे हैं। अब जिनके पास एग्जिस्टिंग डेटा है वो समझो कि कैसे वो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, आपको अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। ये मैं दोनों लोगों के लिए बात कर रहा हूं। आपको प्रोडक्ट जब बना रहे हो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आप वो प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हो। तो सोचो जो भी आपका प्रोडक्ट है वो किसके लिए होने वाला है। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रोडक्ट बनाया होगा तो किसी के लिए सोच के बनाया होगा, और जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी कोई ना कोई कोर नीड होगी जो कि आप सेटिस्फाई कर रहे हो। तो जैसे मैंने वीडियो सीरीज की स्टार्टिंग में बताया था नीड वांट डिमांड के अंदर कि आपको प्यास लगी है और एक प्रोडक्ट है जो कि प्यास मिटा रहा है, तो ऐसे ही आप किसी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हो। तो आपको क्या चेक करना है, क्या मार्केट में उसकी डिमांड है या फिर नहीं है। हो सकता है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी लोगों को जरूरत हो, ठीक है, पर क्या उस लेवल की जरूरत है कि आप उसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना के स्केल करके जिंदगी का गुजारा कर सकते हो, या फिर एक चैरिटी वाला बिजनेस बनाने वाले हो। तो देखो सबसे पहला तरीका क्या होता है कस्टमर की नीड को जानने का। जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और जिनका एग्जिस्टिंग भी है, दोनों के लिए है ये। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को जाके सर्च मारो इंटरनेट के ऊपर। अगर उनकी मोबाइल ऐप है उसके जाके रिव्यूज देखो, अगर गूगल रिव्यूज है वहां जाके देखो, फेसबुक रिव्यूज है, यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं उनकी कमेंट, अगर कहीं ऐड डाल रहे हैं उसकी कमेंट, हर जगह पे उसको पढ़ो। तो वहां पे आपको कस्टमर्स का फीडबैक मिलेगा कि कस्टमर अच्छा बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं। जो अच्छा बोल रहे हैं उनको अच्छे के अंदर कंसिडर करो कि ये इनकी स्ट्रेंथ है और मुझे इसको तोड़ना है या फिर मुझे इसको मैच करना है। और जहां पे वो बुराइयां कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो एक होता है स्वॉट एनालिसिस। तो आपको एक बॉक्स बनाना है। सबसे पहले वहां एक बॉक्स के एक एरिया के अंदर लिखना है स्ट्रेंथ, वहां पे लिखना है आपकी स्ट्रेंथ क्या है। दूसरे में लिखना है वीकनेस, आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है। अब ये चीजें इंटरनल है, आपको खुद पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो सॉरी बिजनेस करने में दिक्कत आ सकती है आपको। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस खुद जाननी होगी। अगर नहीं जानते तो कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना कभी भी बिजनेस अगर आप करना चाहते हो तो, ठीक है। थोड़े से एग्जांपल दे देता हूं। स्ट्रेंथ हो सकती है कि आपकी नॉलेज अच्छी है, आपके पास स्किल सेट है, आपकी अच्छी टीम है। वीकनेस हो सकती है आपके पास फंड्स नहीं है, आपके पास अच्छी टीम नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है। अब अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आ रहा है एक्सटर्नल से, मतलब आपके कॉम्पिटिटर से। आपके कॉम्पिटिटर की जो रिव्यूज है उसके अंदर जो पॉजिटिव चीजें लिखी हुई है वो थ्रेट है, और जो नेगेटिव चीजें लिखी है वो एक अपॉर्चुनिटी है। तो जाओ इसको भरो, सबसे पहले इसको भरना जरूरी है, शॉर्ट एनालिसिस वाले डब्बे को, ठीक है। इससे आपको अपने बारे में भी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ये दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं। अब कुछ चीजें हैं जिनका पहले एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनके लिए ये एडिशनल चीजें हैं जो कि वो यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर गूगल एनालिटिक्स लगा हुआ है, तो अपने यूजर्स के फ्लो देखो, उसको समझने की कोशिश करो। वो कहाँ जाते हैं, कहाँ से भग जाते हैं, कौन से पेज के ऊपर ज्यादा टाइम बिताते हैं,
क्यों बिताते हैं, उसके ऊपर एक हाइपोथेसिस क्रिएट करने की कोशिश करो। या सर्च क्या मारते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आपकी एक ई-कॉमर्स साइट है, ठीक है? और आप करंटली एक बिज़नेस कर रहे हो अच्छा खासा। अब आपने सोचा कि भाई मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर साबुन बेचना है। अब आपको चेक करना है, क्या आपकी वेबसाइट के अंदर साबुन कोई सर्च भी मारता है या फिर नहीं मारता? क्या उसकी क्वेरी आती है या नहीं आती है? अगर क्वेरीज़ नहीं आती, तो आपको एक फैक्टर मिल रहा है कि शायद कस्टमर आपसे वो प्रोडक्ट नहीं चाहता है। बहुत सारी बड़ी कंपनियाँ सर्च जो डेटा आता है, उसके बेसिस पे आगे डिसीज़न मेकिंग करती है। तो अगर आपकी खुद की वेबसाइट है, तो आपको इन चीज़ों को ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगा इस टेक्नोलॉजी को अपने लिए डेवलप करवाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके चलता हूँ, ऑफ़लाइन की दुनिया के अंदर आप मैकडॉनल्ड्स जाते हो, ठीक है? मैकडॉनल्ड्स एक स्पेसिफिक बर्गर शुरू करेगा, एक स्पेसिफिक फ्लेवर वाला, एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर, और वो वहीं पे मिलेगा, कुछ टाइम के लिए चलेगा, उसके बाद शायद वो बंद हो जाएगा। और आप कहोगे यार ये निकला था, ये निकला था। कई लोग कहेंगे भाई मैंने तो सुना ही नहीं था इस चीज़ के बारे में, और थोड़े टाइम के बाद वो बंद हो जाएगा। आप कहोगे भाई वो गया कहाँ? तो बेसिकली क्या हुआ, उन्होंने अपना प्रोडक्ट, क्योंकि बड़ी कंपनी है, वो प्रोडक्ट को मार्केट में टेस्ट कर सकती है, क्योंकि उनके पास में मैं कहूँगा फंड्स है इस चीज़ के लिए। तो वो क्या करेंगे, उन्होंने एक पंजाबी तड़का बटर चिकन मसाला बर्गर बनाया, और उन्होंने वो निकाल दिया अपने एक स्पेसिफिक आउटलेट पे जहाँ पे उनको लगता है शायद चल सकता है। उन्होंने निकाल अपना सिर्फ हाइपोथेसिस है, उसको चेक करना चाहते हैं, और उन्होंने बहुत सारी मार्केटिंग भी करी है, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है? तो आप जाते हो वहाँ पे, आप ऑर्डर करते हो उस बर्गर का क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। सीधा ऑर्डर करते हो, वो आपसे पूछते सर आपका नंबर क्या है? अच्छा सुरेश है आपका नाम, आपकी एंट्री हो गई है, सुरेश ने ये वाला बर्गर ऑर्डर किया है। अब वो आपको ट्रैक करेंगे 14 दिन तक, क्या आप जब रिपीट कर रहे हो, तो क्या आप वही बर्गर ऑर्डर कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो? हो सकता है आपके पास में एक एसएमएस पूछे कि आपने जो ऑर्डर किया था उसका आपको कैसा लगा? बहुत बार आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो बड़ी कंपनियाँ इस तरीके से टेस्ट करती है। आपको ऑफर निकालेगी, अब वो देखेगी कि भाई ये जो लड़का है, ये डिस्काउंट के ऊपर लेता है या नॉन डिस्काउंटेड प्रोडक्ट लेता है। अगर ये डिस्काउंटेड प्रोडक्ट लेता है, तो मुझे पता लग गया कि इसको डिस्काउंटेड चीज़ों के ऑफर दिखाने हैं। तो आप शॉपर शॉप पे गए, आपने शॉपिंग करी, आपने अपना नंबर दिया, नंबर भर के आपने डन किया। डन करने के बाद में उनके पास में आ गया कि आपने भाई डिस्काउंटेड वाले प्रोडक्ट्स लिए, नॉन डिस्काउंटेड लिए है। तो उन्होंने आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको अलग स्टोर करके रख दिया कि ये बंदा डिस्काउंट के पीछे भागता है। तो आपके पास में मैसेज आएगी, हमारे 20% डिस्काउंट चल रहा है, हमारा 1 ऑन 1 चल रहा है, हमारा बोगो मील चल रहा है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वो आपको पुश कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर पा रहे हैं, ठीक है? अभी ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये थोड़ा-सा अलग है, इसको हम आगे डिटेल में अगले पार्ट के अंदर समझेंगे। पर अभी हमको ये समझना है कि मार्केट रिसर्च किस तरीके से, कितने स्मार्ट तरीके से कंपनियाँ करती है आप लोगों के साथ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक छोटे से बिज़नेसमैन हो या फिर एक छोटे से स्टार्टअप हो, आप ऐसी-ऐसी चीज़ें करने लग जाओ, पर आप बाकी चीज़ें कर सकते हो। बहुत सारा डेटा सेकेंडरी मार्केट में भी अवेलेबल होता है। आप गूगल पे सर्च मारोगे, वहाँ से भी आपको यूज़र बिहेवियर का डेटा मिलता है। अभी जो मैंने आपको बताया है स्वॉट एनालिसिस, उसके अलावा भी आपको यूज़र बिहेवियर का डेटा मिलेगा, ठीक है? तो अभी आपके पास में बेसिक स्केच आ गया है कि कस्टमर की डिमांड क्या आ रही है, किस डायरेक्शन में आ रही है, और आप उसको मैप करके देख रहे हो अपने प्रोडक्ट के साथ में। कस्टमर ये गलत बातें कर रहा है इस कंपनी के बारे में, क्या ये मेरा जो प्रोडक्ट मैं जो भी सोच रहा हूँ नया, क्या ये उसको सैटिस्फाई करेगा या फिर नहीं करेगा? अगर आपने प्रोडक्ट नहीं सोचा तो आप लकी हो, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको ये वाला डेटा यहाँ से पता लग जाएगा, यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा, आपको जो प्रोडक्ट बनाना है उसके अंदर क्या-क्या फीचर्स डालने हैं। अब क्या करना है, अब ये थोड़ा-सा मेहनत वाला काम है, आपको करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसके ऊपर। आपको अपनी एक ऑडियंस से सर्वे लेना पड़ेगा, और वो लेना पड़ेगा, कोई इसका कोई मैं कहूँगा कोई ऑप्शन नहीं है। हो सकता है आपका सैंपल साइज़ छोटा हो, सैंपल साइज़ मतलब कितने लोगों के ऊपर आप ये सर्वे करना चाहते हो सकता है कि आप उसको छोटा रखो, पर छोटा इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा अपने 4 दोस्तों से पूछ के आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ कम से कम 200-500 लोगों को सेट लो। मंदिर के बाहर खड़े हो जाओ, मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़े हो जाओ, या फिर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मैं ज़रूरी नहीं है कि आपको यही करना है। अगेन मैंने सेगमेंटेशन के अंदर आपको समझाया कि आपको अपनी ऑडियंस को सोचना है, टारगेटिंग के अंदर समझाया कि आपको उन लोगों को कहाँ ढूँढना है, ठीक है? तो अगर आपने कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट किया है, तो कॉलेज के बाहर सर्वे लो, क्योंकि आपकी वो टारगेट ऑडियंस है। आप किसी लोकेशन के बारे में अगर जियोग्राफिक सेगमेंटेशन कर रहे हो, आप किसी लोकेशन में टारगेट करना चाहते हो, तो वहाँ के लोगों से सर्वे लो, वहाँ से आप आइडिया ले सकते हो, ठीक है? तो सर्वे लो एटलीस्ट 200-500 लोगों का, जितना ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट आपके पास में डेटा आएगा। वहाँ से अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करो, क्या आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट होगी या फिर नहीं होगी?
यहाँ पे कोशिश करना, अगर प्रोडक्ट है तो 4 पीस को इंक्लूड करने का, अगर सर्विस है तो 7 पीस को इंक्लूड करने का। मैं पीछे वीडियोस के अंदर समझाता जा रहा हूँ और मेरी प्लीज एक अपील है, 20 से अगर आप देख रहे हो तो गुड है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज इस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो करो, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही मैं कहूँगा वन ऑफ द काइंड है और आपको प्रैक्टिकल एक्शनेबल चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ इस सीरीज़ के अंदर। और आने वाले टाइम में जैसे ये सीरीज़ खत्म होगी तो आप एक बहुत तोड़ मार्केटर बन जाओगे, ये मेरा गारंटी है। और बहुत सारी चीज़ें आपको सब कुछ सिखाऊंगा मैं। अब मैं आपको एग्जांपल देके चलता हूँ, ठीक है। मैं कहाँ कहाँ पे अपना डेटा सेट लेता हूँ आज के टाइम पे। मैं आज भी सर्वे कॉन्स्टेंटली चलाता हूँ। अभी रिसेंटली हमने एक अनाउंसमेंट करी कि हम एक शो शुरू कर रहे हैं फाउंडर टॉक करके, जहां पे जो छोटे बिजनेसमैन हैं जिनका साल का रेवेन्यू 20 लाख रुपए तक का है, वो हमारे चैनल पे आ सकते हैं और उनको एक कोई टॉपिक सिखाना पड़ेगा जिसमें उनकी एक्सपर्टीज है, ठीक है। या हम टॉपिक देंगे या फिर ऐसा कुछ भी हम कर सकते हैं। तो हमने एक छोटा सा क्राइटेरिया रख के मार्केट में ओपन कर दिया। अब हमने जो उनसे फीड फॉर्म मंगाया उसके अंदर हमने उनसे पूछा कि आप क्या करते हो, आपका बिजनेस क्या है, और उसके अंदर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा। वो था कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। अब ये क्वेश्चन अगर आप समझने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन हमारा सर्वे था। लोगों ने वो फॉर्म तो भरा, हम उसके बिहाफ पे शॉर्टलिस्ट भी कर रहे हैं, पर हमको उनकी प्रॉब्लम पता लग रही है। हमको पता लग रहा है कि हम और किस किस चीज़ों के ऊपर कंटेंट बना सकते हैं। मैंने सीरीज की स्टार्टिंग के अंदर आपको बताया था कि मेरी टारगेट ऑडियंस वो है जो कि बिजनेस कर रही है, बिजनेस करना चाहती है, ठीक है। और मैं उन्हीं लोगों तक पहुंच रहा हूं। अब मुझे अगर कंटेंट वही लोग बता दे कि उनकी प्रॉब्लम क्या है तो कितनी अच्छी चीज रहेगी। तो हमने एक सर्वे ये किया। हमारी न्यूज ऐप है, न्यूज ऐप के अंदर अगर आप बैक करते हो तो वहां पे हम सीधा सर्वे का ऑप्शन डालते हैं। वहां पे आप हमको रिव्यू दे सकते हो कि आपको फीचर्स कैसे लग रहे हैं, कौन सा फीचर कैसा लग रहा है। उससे हमारे पास में बहुत ज़्यादा इनपुट आता है आपके बारे में। तो अगर टेक्निकल तरीके से बात करके चले, इसको हम कहते हैं एनपीएस, नेट प्रोमोटर स्कोर। तो यहाँ पे जो ओवरऑल रेटिंग आती है उससे हमको पता लगता है कि हमारा कस्टमर सेगमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम जैसे 5 स्केल के ऊपर या 10 स्केल के ऊपर अगर हमने बात करके चली, अगर हम 9, 9.5, 8 तक जा रहे हैं तो सब कुछ सही जा रहा है। अगर हम 5 से नीचे जा रहे हैं तो सब कुछ बुरा जा रहा है। हमको देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो जो लोग नेगेटिव दे उनके ऊपर ध्यान दो कि भाई वो नेगेटिव क्यों दे रहे हैं, क्या उनकी डिमांड है उस चीज़ की, क्या उसको फुलफिल कर सकते हो। और जो पॉजिटिव दे रहे हैं उसको पक्का करने की कोशिश करो। जो स्वॉट एनालिसिस की बात करी उसके अंदर भी आप इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो। पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, नेगेटिव रिव्यूज हमेशा ये नहीं होते कि आपको नेगेटिव ही लेके चलना है। हो सकता है कि वो राइट ऑडियंस ना हो। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, अपने प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं क्योंकि नेगेटिव रिव्यू स्टार्टिंग में आने लग जाते हैं। पर आप ये समझो, क्या वो जो रिव्यू है वो नेगेटिव इसलिए है कि आपने कुछ गलत किया है या फिर उसकी एक इलॉजिकल डिमांड है। जैसे हमने एक न्यूज़ ऐप बनाई, न्यूज़ ऐप के अंदर अगर कोई 1 स्टार रिव्यू दे रहा है और उसके अंदर कह रहा है कि भाई मुझे तेरा नाम नहीं अच्छा लगा, भाई मुझे तेरा आइडिया ही बेकार लगा, भाई कल जो तूने न्यूज़ डाली थी मेरे को वो रेलेवेंट नहीं लगी, तूने इस न्यूज़ के बारे में डाल दिया, तूने ऐसा कुछ कर दिया। तो क्या वो रेलेवेंट ऑडियंस है? मेरे लिए शायद नहीं है। तो उनका 1 स्टार मेरे लिए मैटर नहीं करता। पर अगर कोई डाल रहा है कि यार आपकी ऐप के अंदर बहुत बग है, खुलती नहीं है, खुलते ही बंद हो जाती है, या आपका कंटेंट अच्छा नहीं आता है, वो 1 स्टार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मैं अपना प्रोडक्ट इंप्रूव कर सकूं। हमारी वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो हमने वहां पे चैट बॉट लगा रखा है, जहां पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस फ्लो के ऊपर आप चल सकते हो। कुछ टाइम पहले हमने अपनी जो फोन वाली सर्विस थी उसके अंदर भी आईवीआर लगा रखा था। छुट्टी वाले दिन या फिर ऑफिस खत्म होने के बाद भी हमारा फोन आईवीआर पे चला जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि सर्विसेज के लिए 1 दबाए, कोर्स के लिए 2 दबाए, कंसल्टेशन के लिए 3 दबाए, इसके लिए 4 दबाए। तो आप 1 दबाते हो, 2 दबाते हो, 3 दबाते हो, वो हमारे पास सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है। सेम विद आवर वेबसाइट। हमारी वेबसाइट पे अगर आप सर्विस के लिए इंक्वायरी करते हो, कौन सी सर्विस के लिए इंक्वायरी करते हो, आप डैश चीज के लिए इंक्वायरी करते हो, कौन सी किसके लिए इंक्वायरी करते हो, वो हमारे पास डेटा आ रहा है। तो अब हमको पता लग रहा है कि हमारे पास जो मैक्सिमम जो यूजर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं जिनको ऐड चलवानी है। वेबसाइट वाले उतने यूजर्स नहीं आ रहे, तो हम अपने फोकस को ऐड के ऊपर ज्यादा ले जा सकते हैं, वेबसाइट से पीछे ले जा सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा नहीं है पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यहां से भी बहुत ज्यादा आइडियाज मिलते हैं अपने बारे में। एक चीज यहां पे और ऐड करना चाहूंगा अपनी ही, कि हमने क्या किया, हमने अपने कस्टमर्स को कॉल करने का ट्राई किया। तो एग्जांपल देके चलता हूं कि हमारी जो न्यूज ऐप है उसके अंदर लॉगिन के अंदर हम नंबर मांग रहे हैं, जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उनके नंबर हमारे पास आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, जो टॉप यूजर्स थे
उनको कॉल करके पूछा कि आप ऐप क्यों यूज़ करते हो? आपको क्या अच्छा लगता है? और जो यूज़र्स थे जो एक्टिव नहीं है, हमने अगेन उनको कॉल करके पूछा कि आपने ऐप यूज़ करी, क्यों नहीं यूज़ करी? तो इससे भी अपने को बहुत फीडबैक मिलता है। ठीक है? तो जब आप एमवीपी को बिल्ड कर रहे हो, अपने स्टार्टअप को स्टार्टिंग से स्क्रैच से बड़ा कर रहे हो ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आखिरी स्टेप, वो है सारे डेटा को इकट्ठा कलेक्ट करना है और उसको एनालाइज़ करना है और उसके ऊपर एक एक्शनेबल डिसीजन लेना है। अब डेटा तो आपके पास हर जगह से आ रहा है, उन सारे डेटा को एक जगह पे लिखो, उनको समझने की कोशिश करो और उसके बाद जो समझे हो उसके ऊपर कुछ एग्जीक्यूट करो। अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं तो लाओ, अपने आइडिया के अंदर चेंजेस लाने हैं तो लाओ। तो ये छोटा-सा मैट्रिक्स है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने प्राइस और डिमांड के ऊपर इसको बाँटा है, ठीक है? तो जैसे-जैसे आप ऐसा होता है बहुत सारे मासी प्रोडक्ट के अंदर, जैसे-जैसे प्राइस बढ़ाते हो डिमांड कम होती है, ऐसा लगता है आपको? और जैसे-जैसे प्राइस घटाते हो डिमांड बढ़ती है। पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड प्राइस के ऊपर चेंज ही ना हो। आप प्राइस घटाओ या फिर बढ़ाओ, सेम डिमांड पड़ी है, मतलब लोगों को उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? या फिर जितने लोगों को ज़रूरत है, आप चाहे कितना भी उनसे पैसा ले लो, कितना भी कम पैसा ले लो, वो उतना ही लेंगे, अगर वो नंबर अच्छा है तो। अगर आप अपना बिज़नेस शुरू करा है आपने, 10 बंदे लेते हैं आपका प्रोडक्ट, अगर आप ₹100 का रेट करते हो, ₹1000 का रेट करते हो, 10,000 का रेट करते हो या फिर ₹1 का रेट करते हो, तो भी उतने ही लोग आ रहे हैं, तो ये नंबर बहुत छोटे हैं, तो बिज़नेस बंद कर दो। अगर नंबर बड़ा है और आप प्राइस बढ़ाते जा रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मतलब आपके पास में पावर है अपने कस्टमर के ऊपर। तो यहाँ पे आप अच्छा चार्ज कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर अपने आप को प्लॉट करो। आपके अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो मल्टीपल प्रोडक्ट भी आ सकते हैं कि उनकी डिमांड क्या है, उनका प्राइस सेगमेंट क्या है। अब ये कॉम्पिटिटर से लिंक करके रखना है कि प्राइस अगर हाई है, तो हाई कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में हाई है। एप्पल का प्राइस हाई है, कैसे हाई है? कॉम्पिटिटर से जब हम कंपेयर कर चलते हैं तब हमको पता लगता है कि ये हाई है। तो हाई ऐसे नहीं होता है, हाई हमेशा कंपैरेटिव होता है। तो आपको अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर करके चलना है, आपका प्रोडक्ट हाई है और डिमांड आपको खुद पता होनी चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है। अगर आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो मार्केट के अंदर या टेस्ट करना चाह रहे हो, तो आपने जो सर्वे किया है वहाँ से भी आपके पास में आइडिया आ जाएगा कि डिमांड हाई है या फिर लो है। ठीक है? इस मैट्रिक्स के ऊपर डालो और मैट्रिक्स के अंदर हमने 4 कॉलम बनाए हैं। सबसे पहले अगर आपका प्राइस भी हाई है और आपकी डिमांड भी हाई है, तो इसको हम कहते हैं गोल्डन गूस, सोने देने वाली मुर्गी। बहुत अच्छा बिज़नेस है, स्केल करो, ऐश करो, ज़िंदगी जियो। आपने क्रैक कर दिया है बिज़नेस की ज़िंदगी। एप्पल मैं कहूँगा इसी कैटेगरी के अंदर आता है। और अगर मैं उल्टा बात करके चलूँ कि आपकी बिल्कुल भी डिमांड भी नहीं है और आप पैसा भी नहीं कमा रहे, भाई बंद कर दो बिज़नेस को, क्यों कर रहे हो? लेबर ऑफ लव, मतलब आप दुनिया के कल्याण के लिए भाई मज़दूरी करने के लिए भी तैयार हो। अब अगर मान के चलते हैं आपका प्राइस हाई है और डिमांड कम है, तो हो सकता है आपका हाई एंड प्रोडक्ट हो। रिस्की है ये वाली चीज़ अगर ध्यान से देखो तो। और हाई एंड प्रोडक्ट्स के लिए काम करती है। अगर मैं गुच्ची, अरमानी की बात करके चलूँ, तो लिमिटेड प्रोडक्ट्स निकालते हैं क्योंकि डिमांड कितनी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्राइस में ही सब कुछ खा जाते हैं वो। और डिमांड कुछ होनी चाहिए, ये नहीं 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट टाइप्स। और अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है और प्राइस भी कम है तो मास मार्केट को अप्रोच कर रहे हो। बहुत अच्छा बिज़नेस है। अगेन ये वाला भी गोल्डन गूस के कंपैरिज़न का तो नहीं है, पर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप नंबर्स बहुत सारे अचीव कर सकते हो। अब प्लॉट करने के बाद में आपको सारी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। मेरे हिसाब से अब आपको एग्ज़ीक्यूट करने का टाइम आ गया है। वीडियोज़ बहुत देख लिए, अब शुरू कर दो काम करना। ठीक है? तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ जो असाइनमेंट दे रहा हूँ वो सॉल्व कर रहे होगे। नीचे कमेंट के अंदर जो बोलता हूँ कमेंट भी कर देते होगे। बाय, गुड नाइट, शब बख़ैर, खुदा हाफ़िज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।